नाथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले खड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बापू। पलना वालों निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। मानिक पहाड़ रंग महल की दक्षिण दिशा में। ये हमारे 12,000 हांस में एक भौम ऊंचे चबूतरे पर, ये हमारी रंग महल की ये परम धाम की जमीन से ये भौम भर ऊंचा चबूतरा। ये इस पर 12,000 भौम का ऊंचा मानिक पहाड़। कल हमने इसकी शोभा देखी थी, पूरी अंदर से पूरी एक शोभा देखी थी। आज उसको पूरा रिवाइज करते हुए फिर हम चांदनी पे चलेंगे। ये देखो, 4 हमारे ये हर दिशा के दरवाजे, यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, बड़े दरवाजे और बड़े चबूतरे ये दिख रहे हैं। पूरे इस तरह से ये दरवाजे ऊपर तक जाएंगे। 400 कोस का अपना एक हांस या 500 मंदिर का कह लो, भौम भर की सीढ़ियां चारों दिशाओं से ऊपर चढ़ी हुई। और ये हमारी रौंस कितनी आई है यहाँ पे, वैसे ही 400 कोस की कह दो या 500 मंदिर की ये रौंस, ये परिक्रमा पूरी ये हर जगह आती है। अपने टापू महल में भी थी, 24 हांस के महल में सेम वही गिनती, वही चल रही है, 400 कोस की या 500 मंदिर की। ये बड़े दरवाजा और बड़े चबूतरे और गोल गोल कितने आए हैं इसमें, पूरे घेर के 12,000 हांस हैं, तो पूरे 12,000 ही हमारे गोल गुर्ज पूरे इस तरह से। और इन गुर्जों के दरवाजे कितने हैं, पूरे 6 दरवाजे। 3 तो इस रॉस पर खुल रहे हैं और 3 अंदर खुलते हैं। अभी अंदर जब चलेंगे तो देखेंगे कहाँ खुल रहा है। और एक हांस के मध्य में ये छोटे दरवाजे और छोटे चबूतरे। यहाँ से देखो, ये जूम कर रही हूँ, ये बड़ा दरवाजा हो गया, तो ये छोटे दरवाजे और छोटे चबूतरे। अभी ये बाहर की शोभा अभी कुछ समझाई नहीं है, सब इसको देखेंगे, इस चबूतरे पे दरवाजों की शोभा और छोटे दरवाजे और छोटे चबूतरे और ये गोल गुज, ये सारी शोभा 12,000 भौम ऊंचा, एक भौम भर ऊंचे चबूतरे पर। अब चलते हैं अंदर, इसकी शोभा, बाहर की शोभा यही है। अब अंदर चलते हैं। एक बाहर की शोभा ये कि एक मोटी दीवार है, मोटी दीवार के बाहर ये शोभा है, दरवाजे और हमारे ये गोल गुर्ज, छोटे दरवाजे, छोटे चबूतरे। तो इनको चौखुटे गुर्ज कह देते हैं, क्योंकि ऊंचाई बहुत है। गुर्ज का रूप लगता है जैसे, चौखुटे मतलब चौरस, चबूतरों को चौखुटे गुर्ज कह देते हैं, ये गोल गुर्ज है हमारे। तो ये मोटी दीवार आएगी जैसे किलों में होती है, मोटी दीवार घेर के पूरी 12,000 हांस की, और उस दीवार के बाहर ही ये शोभा आई है। अब अंदर चलते हैं इसके। ये हम अंदर पहुंच गए। अंदर कैसी शोभा आएगी इसको देखते हैं। जैसे ही अंदर चलेंगे तो हमें सबसे पहले क्या दिखेगा, ड्रॉ वाला नक्शा देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमें थंबों की हारनी नजर आ रही है। ये हम सीढ़ियां चढ़ के इस रॉस पे आए, ये दरवाजे। अब इसके अंदर चले तो सबसे पहले क्या है हमारी, 2 थंबों की हार, 3 गलियां। देखो मंदिर नहीं है,
दरवाजे के साथ मंदिर नहीं है, तो ये मोटी दीवार है। इस मोटी दीवार में ही ये शोभा बाहर रोस पर हमें दिखती है। किरण दीदी आ गई है? सोनू, किरण दीदी हैं? नहीं दीदी, वो दिख नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं, आज वो सफर में है, कोई बात हाँ नहीं। जी। ठीक है, तो ये शोभा हमारी बाहर रोस पे, सीमा चौक है ना साथ में? हाँ जी, सीमा हाँ, जी हैं। ठीक है। तो ये अंदर चलेंगे तो हमारे 2 थंबों की हार, 3 गलियां। अब आगे क्या शोभा आती है? सबने रिवाइज किया था कि 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। किरण दीदी हैं, वो अपना हाथ कर रही है कि शायद कैमरा ऑन नहीं हो रहा होगा, रास्ते में है ना, इसीलिए। कोई बात नहीं, रेज हैंड किया उन्होंने। ठीक है, 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, जिसमें हमारे दरवाजे के सामने चौरस हवेली है। और वैसे एक गोल बीच में है, तो चारों तरफ चौरस। एक गोल है तो ये एक चौरस है, तो चारों तरफ गोल। ठीक है, ये शोभा रहेगी। और ये हमारी हवेली है। हवेली के अंदर 12,000 महल। जैसे ये एक हवेली है, अभी इसको हम बाद में विस्तार से समझेंगे, पहले पूरी शोभा अच्छे से समझ लें, फिर हम एक एक हवेली की शोभा को भी समझेंगे। एक हवेली में 12,000 महल। जैसे ये एक हवेली है, इसका एक महल ये है ना, ये टोटल 12,000 महल है। अभी इसमें दिखा तो सकते नहीं, तो वो अंदाजे से उतने महल दिखाए हुए हैं। तो एक महल में 12,000 मंदिर, फिर एक मंदिर में 12,000 कोठरियां। एक एक करके बाद में इसकी शोभा को समझेंगे। पहले हमने देखना है 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। और जहां ये 2 थंबों की हार, 3 गलियां, जहां बीच में 4 चौरस के बीच में, या एक गोल एक चौरस के बीच में जहां कट रही हैं, यहाँ सेंटर में हमारे एक कमर भर ऊंचा चबूतरा, और चबूतरे में ताल है, इस ताल की। और इसके ऊपर 4 थंब लगकर बीच में झूले, मतलब ये कुंड हो गए हमारे, छोटे हैं, ताल कह लो या कुंड कह लो, मतलब जल वाले कुंड हैं ये। 12,000 कुंडों की 12,000 हारें। तो ये भी हमारे 14 करोड़ 40 लाख कुंड नीचे सब जगह हर हवेली के बीच में, जहां 4 हवेली कटती है उस जगह पे। तो ये शोभा रहेगी 12,000 हवेलियों तक पार करके। अब हमें कहाँ चलना है? 3 सीढ़ी नीचे उतरना है। तो ये पाल हो जाती है, क्योंकि बगीचे आ रहे हैं हम सब। सुंदर साथ को पता है, जहां बगीचे होते हैं तो बगीचों की रौस और साथ में पाल चलती है, तो उसको यहाँ पे रौस कह दिया। 50 को उसकी रौस, 3 सीढ़ी नीचे उतरे, फिर 3 सीढ़ी नीचे उतरे, तो बगीचों की रौस। तो ये हमारे 12,000 बगीचे की एक हार। अब ये कलर नक्शा देख सकते हैं, ये हमारी गोल चौरस हवेलियां, फिर बगीचे की एक हार, फिर नीचे उतरेंगे तो क्या शोभा आएगी? एक भोम भर ऊंचा चबूतरा, माणिक महल का। इस पे क्या बनना है? माणिक महल। 400 कोस का चौड़ा, गोलाई में 12,000 हांस का। 400 कोस का चौड़ा, गोलाई में 12,000 हांस के माणिक महल। और कितने महल बनेंगे? इसके भी 12,000 माणिक महल बनेंगे। चारों दिशाओं में दरवाजे बड़े माणिक महल के, इस तरह से। ये देखो, ये हमने बगीचे को पार किया। नक्शा सोनू ठीक दिख रहा है? इस तरह से यहाँ समझ में आ रहा है ना सोनू, आशु, कोई भी मेरे साथ है? तो नक्शा इस तरह से सही नजर आ रहा है? हाँ जी दीदी, हाँ जी आ रहा दीदी, है। ठीक है ना? मतलब ये हमें बगीचे दिख रहे हैं। यहाँ से हवेलियों के बाद खत्म हुए तो 12,000 बगीचों की एक हार। ठीक है, उसके बाद हमारा ये एक भूम भर ऊंचा चबूतरा, जो रौस पर ये सीढ़ियां दिख रही हैं, ये सीढ़ियां, ये भूम भर की सीढ़ियां उतरती हैं। ये ऐसे मैं इसीलिए ड्रॉ वाला दिखा रही हूँ,
क्योंकि अभी मानिक महल के बारे में बताना है, इसलिए ऐसे इसमें दिखता नहीं है ना कि वे क्या दिख रहा है, कौन से गुर्ज हैं, कैसे महल बने हुए हैं, तो इसीलिए ड्रॉ वाला नक्शा। ये भोंबर की सीढ़ियां चढ़ के हम कहाँ आ गए, ये मानिक महल। अब सब सुंदर साथ को ये गोल गुर्ज नजर आ रहे, ये वाले रॉस को छोड़कर मानिक महल के गुर्ज सेम वैसे ही जैसे बाहर थे। ये देखो ये रे गुर्ज, ये गुर्ज और ये मानिक महल। बस एक सिंपल गुर्ज बने हुए हैं 12,000, चारों दिशाओं में ये बड़े दरवाजे इस तरह से, 2 चबूतरे और ये बड़ा दरवाजा, और 12,000 हमारे मानिक महल। गुर्जों में कैसी शोभा आती है, वही 6 दरवाजे, 3 बाहर खुल रहे हैं रॉस पे और 3 अंदर, 2 थंबों की हार, 3 गलियां, इस तरह से जैसे ये गुर्ज थे, यहाँ भी इसके आगे आएंगे तो 2 थंबों की हार, 3 गलियां, ऐसे ही मानिक महल के भी गुर्ज हैं। और मानिक महल की क्या शोभा रहती है, एक सिंपल महल है, उसमें 2 दरवाजे, इधर रॉस पे खुले, 2 उधर खुले, बीच में एक झरोखा। ये हमारी रॉस उधर की साइड भी और इधर भी, दोनों तरफ रॉस है, बीच में महल चल रहे हैं। तो महल कैसे बने हुए हैं, 2 दरवाजे बाहर खुल रहे हैं और उधर 2 उधर वाली रॉस पे, तो बीच में हमारा झरोखा। सोचो ये 12,000 भोम हमें झरोखे ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं, जैसे हम नीचे प्रथम भोम में यहाँ बगीचों के पास खड़े हैं, इस जगह पे खड़े हैं, तो पूरा घूम के गोलाई में ये मानिक महल एक भोम भर ऊंचे चबूतरे पे दिख रहे हैं, ऊपर झरोखे दिख रहे हैं। इन झरोखों पे आके हम सब खड़े होके बगीचों में नीचे जो फुआरे चलते हैं उनकी शोभा को देख सकते हैं। जब इसकी लीला में मगन होगे ना, तब इस मानिक महल का पता लगेगा कि ये कैसी शोभा है। मतलब हम इसमें घुसे, मानिक महल में घुसे, चले कि ये बना क्या हुआ है, ऐसे समझने से नहीं, वहां खुद को महसूस करें कि मैं मानिक महल पे खड़ी हूँ, तो मुझे क्या नजर आ रहा है। ये देखो, पहले तो हमने कल ऐसे ही समझ लिया 12,000 हवेलियों की हारें आई हैं, फिर बगीचे आए हैं, फिर भोंबर ऊंचा चबूतरा आया है। अब अपने आप को महसूस करो, मैं यहाँ हवेलियों में खड़ी हूँ प्रथम भोम में, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ इस रॉस पे खड़ी हूँ, तो मुझको ये भी 12,000 भोम हवेलियां ऊपर जाती नजर आ रही है, ऊपर गोलाई में। यहाँ बगीचे में खड़ी हूँ, तो यहाँ खड़ी हूँ तो ये महल ऊपर जाते नजर आ रहे हैं, मानिक महल। इस तरह से अपने आप को देखो कि कैसा लग रहा है वो महल, साथ में 2 दरवाजे भोंबर ऊंचे चबूतरे पर, और बीच में एक सुंदर झरोखा। झरोखे की शोभा एक बार ही दिखाई थी ना कि कैसा बना होता है झरोखा। अब अपने आप को महसूस करो, मैं झरोखे में बाहर आके खड़ी हो गई। चले जाओ कौन सी 700-800 मंजिल वाली भोम पे खड़े हो, उस झरोखे में से बाहर आओ, महसूस करो अपने आप को कि मैं 800 भोम वाली मानिक महल पे खड़ी हूँ, तो मुझे क्या दिख रहा है। नीचे झुक के देखूंगी, बगीचे दिख रहे हैं, सुंदर हरियाली, सुंदर हवाएं आ रही हैं बगीचों के से, और साथ में इधर ये 12,000 भोम हमारी हवेलियां ऊपर जाती नजर आ रही हैं। अब सखियों से बातें करो दूर दूर से, यहाँ वाली सखी से भी 800 भोम पे कोई इस हवेली पे खड़ी है तो हमारी आवाज पहुंच सकती है, ऐसी बात नहीं है। यदि हम इसकी भोम पे खड़े हैं यहाँ सखियां, क्योंकि बीच में अभी ये भोमें अलग जा रही हैं और ये भोमें अलग जा रही हैं। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, हमने महसूस करना है, अभी ये भोमें बिल्कुल अलग अलग है। हम 200 भोम पे खड़े हुए इस गोल हवेली पे, इसकी भी 200 वाली भोम पे खड़े हो जाओ, झरोखों से बाहर आ जाओ और यहाँ के छज्जों से बाहर निकलो। ये भी तो एक हवेली है, उसके बाहर भी हमारे छज्जे होंगे, बाहर निकल के अब देखो शोभा, ये भी भोम ऊपर जाती हुई और अपने किनारे से भी इनको भी ऊपर चढ़ता देखो। तो ये शोभा हमारी मानिक महल की, कैसी शोभा आई है दोबारा से देखो ड्रॉ वाले नक्शे से। 4 बड़े दरवाजे चारों दिशाओं में, और फिर 2 दरवाजे बाहर रोस पे, और ये वाला झरोखा दिख रहा है, ये वाला झरोखा,
अब ये उधर भी है झरोखा, दोनों तरफ, इधर भी है और उधर भी 2 दरवाजे, और एक बीच में दरवाजे जो हमारे 2 थंबों की हार 3 गलियों में वहां खुलते हैं। मतलब यहाँ से निकल के हम सब तरफ गोल घूम सकते हैं, ऐसे पूरी परिक्रमा लगा सकते हैं, बीच में सब रास्ते खुले, हर एक माणिक महल में चल सकते हैं अपन, 12,000 माणिक महल में परिक्रमा लगा सकते हैं बीच में से। तो ये माणिक महल की शोभा। अब इसकी भौम कितनी है? 12,000 भौम। ये कितने गए हैं? 12,000 भौम। और बीच में आगे बगीचा, कितने पार्ट्स हो गए? एक ये पार्ट 12,000 भौम जा रहा है, बगीचे नीचे रह गए। एक ये पार्ट 12,000 भौम जा रहा है, 2 पार्ट्स हो गए। अब नीचे उतरो, भौमभर की सीढ़ियां चढ़े हैं तो भौमभर की सीढ़ी नीचे भी उतरेंगे। तो ये चबूतरे की शोभा यहाँ पर खत्म। अब तीसरा शोभा शुरू हो जाएगी, एक बगीचे की हार जमीन पर फिर वैसे ही आएगी। लेवल यही वाला हो गया ना, ये लेवल और वो लेवल, क्योंकि यहाँ से ये चबूत भौमभर चढ़े हैं तो भौमभर नीचे उतर गए। तो ये दूसरे बगीचे की हार। अब फिर से एक भौमभर का ऊंचा चबूतरा, भौमभर का ऊंचा चबूतरा फिर से, यानी कि तीसरा पार्ट। अब इस पे क्या बने हैं? हमारे 12,000 चूल्हे। कहां तक जाएंगे? 11,980 भौम तक। अब इन झूलों में बैठो, सब सखियां मिलके बैठो, 12,000 रूहें जितनी मेरे पास अभी हैं वो तो बैठो, वो सब यहाँ पे बैठो, फिर झूला लो। इसमें महसूस करो अपने आप को कि मैं यहाँ बैठी हूँ, कैसे झूला इतना बड़ा है, हम सब सखियां झूलते वक्त कितना आनंद लेते हैं। यहाँ भी बगीचा, पीछे भी बगीचा, पीछे झूला जाएगा तो पानी के स्तून से 12,000 पिचकारियों की तरह जो जल निकलता है, कितना आनंद। आगे भी बगीचा, ये वाले बगीचे, इनमें भी फुहारे चल रहे हैं, पीछे भी बगीचा और स्तून पे से पानी की फुहार पड़ रही है। सब सखियां यहाँ मिलके जब झूला लेती है, इतना बड़ा झूला, 11,980 भौम का। कल हमने सिर्फ ऐसे ही समझा कि हवेलियां, बगीचे, चबूतरा। अब हमें यहाँ बैठना है, यहाँ लीला में मगन होना है, राज्य के साथ, सब सखियों के साथ। कीजे याद मिलाप धनी को और सखियों के स्नेह। इसके आगे वाली चौपाई किरण दीदी हैं तो वो पूरा भी कर सकती है, मुझे चौपाइयां ज्यादा याद नहीं होती। किसी भी सुंदर साथ को आती है तो बता सकते हैं, कोई भी रेज हैंड कर सकते हैं, मुझे बड़ी अच्छी लगती है चौपाई। आशु आती है आपको? याद नहीं आ रही एकदम से, बहुत अच्छी चौपाई है। नहीं दीदी। कोई बात नहीं, प्रभा दीदी को आती होगी, सीमा दीदी को आती होगी, किसी को आती होगी। कीजे याद मिलाप धनी को और सखियों के सने रंग मौलन में, ऐसी कोई चौपाई है। हाँ, उसका मीनिंग यही है कि हमने राज्य के मिलाप को याद करना है और सखियों के स्नेह को याद करना है। कैसे हम आपस में प्रेम से मिल के झूला झूलते हैं, एक दूसरे को छेड़ना, मस्ती करना, झूला झूलते वक्त कितना आनंद है। तो अब हम इस चबूतरे पे हमने झूला ले लिया बगीचों की। अब इस चबूतरे पे तीसरी बगीचों की हार। ये अब चलते हैं 11,980 भूम पर, क्योंकि इसकी छत डल गई 11,980 भूम पर, छत डल गई। ये तीनों पार्ट अलग अलग जा रहे हैं अपनी जगह पे, ये जा रहे हैं अपनी जगह पे 12,000 भूम तक, बगीचे नीचे रह गए, ये भूमभर ऊंचे चबूतरे पे माणिक महल उसी हिसाब से 12,000 भूम तक जा रहे हैं, और बगीचे नीचे रह गए, और ये झूले हमारे सीधे जा रहे हैं 11,980 भूम पर। अब छत डल गई, अब क्या करना है? 11,981 भूम पर इनका मिलान करना, मतलब कि छज्जे बढ़ा के माणिक महल के छज्जे मिलके एक छत हो जाएगी। इनकी एक छत हो गई, और ये वाली छत कल हमने जैसे समझा था कि
महाराज जी ने जैसे सब सुंदर साथ में पढ़ा होगा। सीमा सीमा जी, तुम्हारे पास वो है लिखा हुआ, वो जो महाराज जी ने जो वर्णन लिखा हुआ है, वो है ना, उसको पढ़ के सुनाना है ना। ये जो 980 भूम, रुको मैं पेज नंबर तुम्हें बताती हूँ कौन सा वाला है। एक सेकेंड बस बता रही हूँ, मैंने फोल्ड किया हुआ था। हाँ ये नहीं है क्या? हाँ ये है अपना, वो पैराग्राफ निकालो, माणिक महल का सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ, माणिक महल चबूतरे के किनार पर। मुझे मिल गया, मैं पढ़ लेती हूँ। आप ही हाँ पढ़ लो। हाँ ठीक है, सुंदर साथ जी इसको ध्यान से सुनेंगे कि कैसे शोभा आई है, हम उसको कैसे समझ सकते हैं और क्या हमें दिल में बस रहा है। चबूतरे के किनार पर 12,000 थंब आए। इस चबूतरे की बात हो रही है, 12,000 थंब आए हैं। थंबों के बीच में कठेड़ा, ये थंब आ गए और यहाँ पे कठेड़ा आया है। इस चबूतरे के 3 हिस्से हुए, मध्य के हिस्से में पानी का स्तून आया है, सो टापू महल की चांदनी तक गया है। अब ऊपर टापू महल की चांदनी पे चलेंगे, फिर देखेंगे। दूसरे हिस्से में दाएं बाएं बगीचा कमर भर नीचे आया, ये बगीचे की बात हो रही है। ये बगीचे 12,000 आए हैं। तीसरे हिस्से में गिलम बिछी है दाएं बाएं, यहाँ पे गिलम। स्तून से 12,000 फुआरे छूट रहे हैं। ये जो 12,000 थंब चबूतरे के किनार पर आए हैं, इन थंबों की ऊंचाई 11,980 भोम पूरी हुई। तब चारों तरफ से छज्जा निकला। इन छज्जों ने आकर माणिक महल से मिलान किया। नीचे से छत ऊंची 11,980 भोम पर आई है, यानी कि यहाँ नीचे से जब ऊपर मिलान हो गया तो 11,980 भोम पे मिलान हो गया। यहाँ तक माणिक महल के झरोखे दरवाजे अलग अलग रहे। यहाँ तक माणिक महल के झरोखे दरवाजे सब अलग रहे। आने जाने का रास्ता नहीं था, मतलब कि 11,980 से पहले यहाँ आने जाने का रास्ता नहीं था, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अब इसके ऊपर 20 भोम और आई जो मिलती हुई है, जिससे आ जा सकते हैं। मतलब 20 भोम जब आ जाएंगी 11,981 पे, तब हम इसके ऊपर आ जा सकते हैं। इन 20 भोमों में कमर भर ऊंचा चबूतरा। अब ऊपर हम पहुंच गए 11,980 भोम पे, तब इस भोम भर की जगह कमर भर ऊंचा चबूतरा तथा बगीचे नीचे की भांति आए हैं। यानी कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे में पानी का स्तून और बगीचा, ये नीचे की भांति आए हैं। इस तरह की बनक 20 भोम तक आई है। ऊपर एक ही चांदनी बराबर 16 लाख कोस की लंबी चौड़ी आई है। ये लिखा है बस कि ऊपर 16 लाख की जो चांदनी है, कितने लाख की है, हाँ 16 लाख की चांदनी, जो कि हमारा पूरा जैसे नीचे चबूतरा था उतनी चांदनी आई है, ये शोभा लिखी है। अब यहाँ पे जैसा जिस रूह को समझ में आए कि चांदनी पहले मिल गई है कि ऊपर सब मिली है, हम दोनों तरह से समझ सकते हैं। इनको अलग भी ऊपर जा रहे हैं, उस तरह से ये दोनों का मिलान हो गया, ये अलग जा रहे हैं, ये शोभा। जिस रूह को जैसे समझ में आए तो हम उस हिसाब से समझेंगे। ठीक है, अब ये चीजें हमारी सब नीचे की शोभा कंप्लीट हो गई। हमारी मानिक महल, 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, एक हार हमारी 12,000 बगीचों की, भोमभर ऊंचे चबूतरे पर माणिक महल, फिर दूसरे भोमभर ऊंचे चबूतरे पर हमारे हिंडोले। अब हम चलते हैं ऊपर चांदनी पर इसकी।
एक मिनट सोनू स्टॉप कर देना, शायद पीछे से कुछ बंद हो गया। हाँ जी। ये अब हम पहुंच गए चांदनी पे। पूरी चांदनी एक बारी देखते हैं। ये चांदनी, पूरी 16 लाख कोस की, जितना नीचे हमारा भोमबर का ऊंचा चबूतरे पर शोभा आई थी, 12,000 हाथ कह लो चाहे 16 लाख कोस की ऊपर चांदनी। अब हमने देखना है क्या शोभा कैसे आई है। सबसे पहले नीचे हमारे जो सेंटर में एक भोमभर का ऊंचा चबूतरा आया था, बिल्कुल उसके सिर पर चांदनी पर एक भोमभर का ऊंचा चबूतरा, जिस पर हमारे बनना है टापू महल। क्या बनना है उस पे? टापू महल। ये 20 भोम ऊपर जाएगा। एक भोम भर का ऊंचा चबूतरा, रोज को छोड़ के हमारे यहाँ पे 20 भोम ऊपर ये टापू महल की शोभा उस चबूतरे पर। धीरे धीरे जैसी शोभा नीचे है, उसके सिर पर क्या शोभा आई है वो देखना है हमने। ये नक्शा, हाँ सेकंड वही खोलते। ये देखा था हमने, ये वाला चबूतरा, इसके चबूतरे के बिल्कुल मतलब कि ऊपर चांदनी पे, चांदनी पे क्या शोभा आई है? ये भोम भर का ऊंचा चबूतरा, उस चबूतरे के ऊपर ये हमारा 20 भोम का टापू है। अब जो पानी का स्तून था वो बीच में से चल रहा है, पूरा 20 भोम तक ऊपर खुलेगा। उसके बाद में देखेंगे शोभा। पहले ये देखना है कि सबसे पहले क्या आया हमारा, एक सेंटर में भोम भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के ऊपर टापू महल। अब ये जो ताल आया है, ये ताल कहाँ पे आया है? ये जो ताल दिख रहा है हमारा, ये हमारे जहाँ पे ये शोभा देख सकते हैं, ये चबूतरे की जगह तो हमारे टापू महल। अब ये जो नीचे बगीचे आए हैं, ये दिख रहे हैं दूसरे नंबर वाले बगीचे, ये वाले, तो चांदनी पे क्या आया है उसकी जगह? ये ताल। जहां नीचे दूसरे नंबर वाले बगीचे थे, उस जगह क्या हो गया? ये ताल। अब क्या होगा? मानिक महल का जहां पे भोम भर का ऊंचा चबूतरा था, सेम उसके सिर पर एक भोम भर ऊंचा चबूतरा, वहीं पे सिर पर से मतलब वो वाली जगह पर एक भोम भर ऊंचा चबूतरा बन गया 400 कोस का, उतना ही जितना नीचे मानिक महल के लिए हुआ था। अब उस चबूतरे पर क्या शोभा आएगी? ये वाला भोम भर का ऊंचा चबूतरा, इस चबूतरे पर कैसी शोभा आई है कि 4 थंबों की हार पहले लगा दी। रेज हैंड किसने किया है? एक बार पर्सनली पूछ सकते हो मैसेज करके। ये हमारा भोम भर का ऊंचा चबूतरा कहाँ पे आया है? जहां नीचे हमारे माणिक महल का भोम भर का ऊंचा चबूतरा, वैसे ही यहाँ भी भोम भर का ऊंचा चबूतरा, इस पर 4 थंबों की हार। ये एक, अब इसमें मैं 4 थंबों की हार, दूसरा नक्शा है, अभी खोलूंगी तब उसमें दिख जाएगा। पूरे इस 400 कोस के चौड़े चबूतरे पर 4 थंबों की हार। अब उस पे डाल दी एक छत, ठीक है। अब उस पे जो 2 थंब, ये देखो दिख रहे ना, ये एक और ये 2 थंब, 2 थंबों की एक भोम ऊपर और छत डाल दी, यानी कि बीच वाले 2 थंब हैं जो वो एक भोम और ऊपर चले गए। 4 थंबों पर पहले पूरी एक छत डाली और बीच में जो 2 थंबों के ऊपर एक छत और डाल दी, तो ये हमारी 2 भोम होगी। इसको क्या कहते हैं? दहलान। यानी कि थंब है, थंबों पे छत डाल दी, पूरी एक 4 पे एक साथ डाली, फिर बीच वाले 2 पर एक भोम और ऊंची कर दी, तो ये 2 भोम वाली हमारी दहलान होगी। बीच वाले 2
थंबों वाली 2 भोम की है और बाकी इधर वाली 1-1 भोम की है। ये देखो इधर से भी दिख रही है, नीचे 2 भोम बीच वाले ऊपर चले गए। तो ये हमारे इस चबूतरे पर दहलान की शोभा। और ये ताल कहाँ पे आया है? जहां नीचे हमारे बगीचे थे। अब जहां पे नीचे, दोबारा से नीचे चलते हैं, पहले हर चीज नीचे से देखेंगे तो और क्लियर होती जाएगी। जहां ये भोमभर का ऊंचा चबूतरा, उसकी चांदनी पे क्या आया? टापू महल। ठीक है। फिर जो ये बगीचे हैं, ये हमारे दूसरे नंबर वाले, एक तो हमारा बीच में ही था, ये बगीचे टापू महल के अंदर बनेंगे। मतलब जो टापू महल की शोभा है ना, सेम वैसी बगीचे उसके अंदर बनेंगे। और ये दूसरे बगीचे हैं, उसकी जगह हमारा ताल आ गया। ठीक है। और ये जो माणिक महल का जो ये भोमभर का ऊंचा चबूतरा था, सेम चांदनी पे एक भोमभर का ऊंचा चबूतरा उठा दिया और उस पर क्या लगा दिया? दहलान बन गई, थम लगा दिए। 4 थम्बों के हार डाल के पहले एक छत डाली और बीच वाले 2 एक भोम और चढ़ा दिए। वो कैसे दिखेंगे? इस तरह से दिखेंगे। ढलान बन जाएगी। हाँ बिल्कुल, ये दहलान बन गई। अब फिर से नीचे चलते हैं। आप भी कहोगे पहले हमें नीचे चढ़ाते हो फिर ऊपर चांदनी पे ले जाते हो, पहले नीचे चढ़ाते हो फिर ऊपर ले जाते हो। ये देखो यहाँ तक की शोभा हमारी हो गई पूरी। अब देखो यहाँ पे यही सीढ़ियां है ना, देखो भोमभर वहां पे भी वैसे, और ये वाला जो ताल दिख रहा है सेम वैसे ही ताल उस जगह पे ऊपर आ जाएंगे। अभी दिखाऊंगी ऊपर। ये जो ताल की शोभा है, ये हमारे ये ताल, ये जो कुंड है सीढ़ियों के साथ आए थे वैसे ही, ये ऊपर सेम वैसे। पहले जो ताल की शोभा है, ये देखो ये कुंड, कुंड के ऊपर कुंड, ऐसे पूरा दिख रहा है। सेम वैसी हो गई शोभा, चांदनी पे पूरी हो गई यहाँ तक की कंप्लीट। अब क्या होगा? यहाँ पे जो ये पहली बगीचों की हार है, यहाँ से वहां जो पहली बगीचों की हार थी, सेम बगीचे के ऊपर बगीचे, पहली हार थी ना वहां पे, इसके बाद बगीचे है ना। फिर से नीचे चलते हैं। ये ताल ऊपर देखे थे, अब उसके बाद क्या है? ये बगीचे। तो वहां पे भी ऐसे बगीचों की एक हार पूरी बन जाएगी ऊपर चांदनी। यहाँ तक की शोभा सबको समझ आ गई? दोबारा से सेंटर से समझते हैं। अब नीचे वाला नहीं खोलेंगे। अब सबको पता है कहाँ की बात हो रही है। सबसे सेंटर में एक भोमभर का ऊंचा चबूतरा जिस पर झूले लगे हुए थे, उसके ऊपर एक भोमभर का ऊंचा चबूतरा चांदनी पर, और उसपे हमारे क्या बने हैं? टापू महल 20 भोम ऊंचा। अब उसके बाद आई थी हमारी नीचे एक बगीचों की हार, उसके ऊपर हमारा ये ताल की शोभा, ये ताल। और फिर हमारा माणिक महल का भोमभर का ऊंचा चबूतरा था, उसके सिर पर भी यहाँ पे भोमभर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे पे दहलान। दहलान कैसे बनेगी? 4 थंब पहले इस पे लग जाएंगे, वो एक भोम पे छत डल गई। पहले 4 थंब लगाओ, 400 कोस में 100 कोस की दूरी पर 4 थंब लगा दो, उस पे छत डाल दो। फिर बीच वाले 2 थंबों के एक भोम और ऊपर करके दूसरी छत डाल दो। तो ये दहलान की शोभा इस चबूतरे पर, भोमभर ऊंचे चबूतरे पर। अब यहाँ पे ये ताल बने हुए हैं। अभी मैं बताएंगे कि जल से कैसे निकला, कैसे इनमें आएगा। पहले एक बार शोभा समझने। तो ये ताल और पहले बगीचों की हार हो गई ये वाली। अब यहाँ से शुरू हो जाएंगे हमारे ये नहरें। इस ताल से 12
12,000 नहरों की 12,000 हारें इस छत पर, 12,000 कुंडों की 12,000 हारें। अब वो कैसे बनी है ये भी देखते हैं। अब सबको ये दिख रहा है, ये वाला पहला कुंड ये कहाँ पे आया है, नीचे चलते हैं अब। यहाँ तक की शोभा सारी हो गई, जहाँ पे बगीचे आए थे बगीचे रो से सब कवर कर ली, ये वाली जगह बगीचे छोटे बड़े होके यहाँ तक सब शोभा ऊपर तक हमने समझ ली। अब देखो ये रहा पहला हमारा, जहाँ नीचे हमारे कुंड आए थे, ये दिख रहे हैं पहले कुंड, सेम इसकी छत पर ऊपर वहीं पे कुंड आएंगे, चांदनी पर, बिल्कुल उसकी छत पर चांदनी पर पहली कुंड की हार ये वाली, वो हमारी ये वाली होगी, अभी दिखा रही हूँ। ये देखो ये वाले कुंड की, ये देखो पहला यहाँ से बन गया। ये वाला ताल तो मानिक महल के चबूतरे के साथ जो कुंड थे वो बने हुए थे, और ये वाले हमारे जो 12,000 हवेलियां जब खत्म होती हैं उसके बाद जो पहला कुंड था, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है ये शोभा। अब शोभा समझने वाली बात यह है कि जहां पर हमारी हवेलियां आई हैं, 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, उन पर क्या हो जाएगा, हमारे बगीचे, हवेलियों के सिर पर बगीचे, और जहां 2 थंबों की हार 3 गलियां, वहां नहरों की शोभा आ जाएगी। ऐसी शोभा हमने कहाँ देखी थी मिलती जुलती, कोई सुंदर साथ रेज हैंड करेंगे। जागृति जी को, जागृति जी को करना। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए सुंदर साथ जी। जागृत। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी रंग महल की चांदनी पे आई थी। बिल्कुल सही बात, जहाँ पे नीचे हवेलियां ऊपर क्या आता है वहां पे बगीचे। 2 तंबों की हारों के ऊपर ऊपर नहरें हाँ आती हैं चांदनी पे। बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही है। हमें ऐसे याद रखना है कैसी शोभा आई थी, जहां नीचे 2 थंबों की हार 3 गलियां थी, वहां ऊपर क्या आती है शोभा, हमारी नहरों की। ठीक है, अब ये कुंड कैसे बनते हैं, ये नहरें कैसे बनी, क्या है इनकी शोभा, ये थोड़ी सी शोभा हम समझते हैं। जैसे हमारे 100 कोस की चौड़ाई में ये जो नहर चली है, 33 में नहर है, और आसपास जो पाल है, पाल के आसपास फुलवारी की शोभा, यहाँ फुलवारी की शोभा है पाल पे, मतलब पाल को डिवाइड करके फुलवारी की शोभा। अब ये फुलवारी की शोभा कहाँ देखी थी, याद करो सब, जो हम शोभा कर चुके हैं, नहर के पास फुलवारी की शोभा। विजय दीदी ने किया है, खोल सकते हो। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए विजय जी। जो पहले करे ना उसको जरूर करना है तुमने। हाँ जी, वो कर नहीं पा रहे शायद। विजय दीदी आपसे हो नहीं रहा, हो गया। हाँ। हाँ जी बिल्कुल, फिर अब से फिर बंद। एक बार फिर से एक कीजिए। बार फिर से करो, आराम से करो, वेट कर रहे हैं हम। हमने परम धाम में ही रहना है, घर जाने का हमारा मूड नहीं है, यही नहरों में रहेंगे हम। अब बोलो। बंगले के चबूतरे जहाँ हमने यस सीखे थे वहां आई थी फुलवारी। यस, है ना, बंगलों की जो नहरें थी उसमें हमने जो बंगले का किया था सब याद करो। जब हम बड़ों बन से निकलते थे नहर की शोभा आती थी, तो नहरों में और क्या शोभा आती थी बंगलों की, याद करो, पाल पे और क्या शोभा थी बताओ, क्या शोभा थी उस पाल पे, मह, महल। महल आए थे एक भूम ऊंचे। यस, फिर और नीचे साथ चौक में में बगीचे बगीचे बगीचे, थे। हाँ वो बगीचे हाँ थे, और नहर के पाल पर एक हिस्से पे फुलवारी की फुलवारी शोभा। भी थी। हाँ बिल्कुल, एकदम सही। ठीक है,
ये शोभा। अब यहाँ पे भी नहर के पास हमारे यहाँ वो नहीं है, महल नहीं है, लेकिन नहर के बीच में जो आसपास हमारी पाल चल रही है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो छोटी छोटी सुंदर, जैसे हम पार्क में जाते हैं तो सुंदर फुलवारियां होती है ना, सुंदर सुंदर फूल खिले होते हैं, छोटी छोटी जगह पे ऐसे बनी होती है। ये पूरे पार्क में सुंदरता के लिए फुलवारी। तो ये हमारी नहरें। अब चलते हैं इस कुंड की शोभा को समझते हैं। अब इस पे क्या शोभा आई है। जैसी नीचे शोभा थी, नीचे वाली भूमि में क्या था, 4 खंबे लग के ऊपर यहाँ पे झूलों की शोभा, यहाँ पे बीच में झूले आए थे, झूलों की शोभा। अब क्या होता है, अब हमने पहले जल की शोभा देखते हैं कि जल कैसे नीचे उतरा, कैसे उतर के आगे बढ़ेगा। अभी हमने समझ लिया कि सब हवेलियों के ऊपर बगीचे, 2 थंबों के हार 3 गलियों में हमारी नहरें, और कुंडों के ऊपर कुंड। सारी शोभा बिल्कुल सेम, उसके ऊपर कुंड की जगह पे कुंड, नहर जहाँ 2 थंबों की हार है वहां पे नहरें, और जहाँ पे हवेलियां वहां बगीचे। अब चलना है हमने टापू महल की बीच में से जो पानी का स्तून जा रहा है। ये टापू महल बना कैसे है, बहुत इजी शोभा है, 1 मिनट में आप समझ जाओगे। जिसने पुखराज पहाड़ की 1000 हांस की चांदनी को समझ लिया, ये बहुत इजी है टापू महल की शोभा। 20 भोम ऊपर जा रहे हैं, ये महल कैसे बने हैं इसको देखते हैं। एक ड्रॉ वाला नक्शा निकालती हूँ। ये देखो, यहाँ से ये टापू महल, ये ताल है सब, थोड़ा निशान में जहाँ पे बता रही हूँ, ये हमारा ताल। कौन से वाला, ये बीच वाला ताल। अब ये बीच वाले, इसकी शोभा को समझनी है तो ड्रॉ से ही समझ पाएंगे कि बना कैसा हुआ। ये रहा हमारा टापू महल, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ये। अब टापू महल बना कैसे है कि मंदिरों की, सेम मंदिरों की जैसे एक हार होती है ना, मंदिर सब जुड़े हुए हैं। इसमें 4 बड़े दरवाजे चारों दिशाओं में, ये दरवाजे नजर आ रहे हैं ये। और उसमें क्या है, एक महल बने हुए, महलों की हार, 12,000 पूरा एक मंदिर जैसे ही है। इसके अंदर वो नहीं है कि महल के अंदर मंदिर, मंदिर के अंदर कोठरियां, वो सब नहीं है। एक रूम्स बने हुए हमारे 12,000 घेर के पहली भूमि में, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें भी 2 दरवाजे बाहर इधर रोस पे खुलेंगे और एक झरोखा। ऐसी शोभा अभी हमने कहाँ देखी है, अभी अभी करी है तो कहाँ देखी है, रेज हैंड करो। अभी अभी समझिए हमने, जो फर्स्ट फटाफट करेगा रेज। अंजू भगत जी, हाँ अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, मानिक महल में। हाँ जी, उसमें यहाँ पे बाहर हमारे झरोखे, उसमें अंदर भी हैं कि बाहर ही हैं माणिक महल के, अभी हमने समझा है। दोनों दोनों तरफ है, अंदर की इसमें तरफ कितने हैं, इसमें सिर्फ बाहर। दीदी टापू महल में भी आएंगे। हाँ बिल्कुल, मैं अभी वो पूछ रही थी क्वेश्चन टापू की। महल है वो क्रॉस करके। हाँ वो तो आएंगे ही, वो मुझे लगा जो अभी अभी पूछा है वो भी ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुंदर साहब, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल एकदम दिल से हमें बैठना है, अपना दिल ही निकाल के बाहर रख देना है कि राजी बस अब आप मुझे समझाओ, मैं यहाँ घूमना चाहती हूँ आपके साथ, मानिक पहाड़ में रहना चाहती हूँ, कुछ पल आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। आते ना बोलते मुझे यहाँ पे घुमाओ राजी महाराज, मेरे साथ रहो। तो अपना दिल हम देंगे तभी ये समझ पाएंगे। तो ये 4 दरवाजे हमारे, ठीक है। इसमें क्या है, टापू महल की 12,000 की एक हार। अब इसकी 20 भूम ऊपर जाएंगी, ठीक है। और सिंपल से एक मॉल बने हुए हैं जिसमें 2 दरवाजे बाहर रोस पे खुलेंगे और एक झरोखा। अब इसके अंदर चलो, कहाँ पे, ये देखो, ये शोभा तो हमने बाहर की देखी। बाहर क्या आए हैं, 4 बड़े दरवाजे, ठीक है। और बाहर एक एक मंदिर के 2 दरवाजे खुलेंगे और एक झरोखा दिखाई देगा। अब ऐसे ये बाहर सब जगह दरवाजे, झरोखे, हमें चारों तरफ झरोके ही झरोके गोलाई में घूमते नजर आ रहे, 20 भूम ऊपर।
ये सब झरोखे, दरवाजे, इस तरह से ये शोभा पूरी। देखो कितनी सुंदर, हम कितने भोम ऊपर आ गए, 12,000 भोम ऊपर, यहां से और ऊपर 20 भोम, कितनी ऊपर आसमान के अंदर हैं हम लोग। सोचो, यहाँ मैं झरोखे पे खड़ी हूँ तो मेरे पास में ये बादल आ रहे हैं, मैं बादलों को छू सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ। जब हम फ्लाइट में जाते हैं ना तो मैं खिड़की में से देखती हूँ तो इतना ऐसे लगता है कि ये बादलों को हाथ में, हम परम धाम में तो बाहर निकल के बादलों को पकड़ लेते हैं। वो वाली फीलिंग लो कि हम यहाँ पे बाहर झरोखे पे खड़े हैं तो मेरे चारों तरफ बादलों ने जो मुझे घेरा हुआ है, मैं झरोखों पे आके उन बादलों की ठंडक, हल्की हल्की बूंदियां जो बादलों के अंदर पानी की होती हैं, तो उनको महसूस करो यहाँ पे। तो कैसी शोभा, ये हमारी टापू महल की शोभा। 12,000 महल कह लो, महल कहेंगे क्योंकि बड़े हैं, पर इनके अंदर ये नहीं है कि मॉल के अंदर मंदिर, मंदिर के अंदर कोठरियां, ये सब नहीं, एक सिंपल से हमारे रूम बने हुए। इसके बस झरोखों की शोभा है जो पूरी बाहर की तरफ आई है। माणिक मॉल में अंदर वाली रोस पे भी झरोखे थे। अब इसमें क्या है, अंदर चलते हैं, अंदर चलते हैं तो एक थंबों की हार, 2 गली, और उसके बाद ये बगीचे अंदर की साइड, यानी कि इसके अंदर चलो। ये बाहर की शोभा है ना, अब मैं अंदर चल पड़ी, पहली भूम में नीचे अंदर गई तो क्या देखा मैंने, अंदर यहाँ से गई तो एक तंबू की 2 हार और ये बगीचे। अब ये बगीचे कौन से हैं, मैं बिना बताए पूछ रही हूँ, शायद किसी के दिल में आ जाए कि ये वाले बगीचे कौन से। कोई सुंदर साथ सोच सकता है? प्रीति जी ने रेज हैंड किया है, आप उनको करो, ये बगीचे कौन से? हाँ जी प्रीति, आप अनम्यूट कीजिए। प्रीति जी। प्रणाम जी। नाम जी। बीच में जो पानी का स्तून जा रहा था ऊपर 12,000 भोम तक, उसके बगल में जो बगीचा है भोम पर ऊंचे चबूतरे पे, वो वाला बगीचा। यस, कौन सा, मैं आपको दिखा सकती हूँ। अब जो प्रीति जी ने बताया वो ये वाला बगीचा, सेम उसी की छत पे, मतलब कि जगह वो ली। कहने का मतलब ये है कि जगह वही वाली ली है ये बगीचा, क्योंकि भोमबर ऊंचे चबूतरे पे हमारे ये टापू महल बनना शुरू हो गया। तो ऊपर हमारे चारों दरवाजों से जब हम अंदर गए तो हमें क्या दिखेगा, एक तो ये इस जगह पे मंदिरों की हार, इस चबूतरे पर, फिर अंदर बगीचे। अब चलते हैं फिर से टापू महल के ऊपर, ये हमारे बगीचे, और अंदर फिर से वैसे ही पानी का स्तून ऊपर जाता हुआ, ये अभी ऊपर जाके खुलेगा, अभी वो स्तून ऊपर जाता हुआ हमें वो चांदनी पे खुलना है। और ये बैठा, ये कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे में से पानी का स्तून जाता हुआ नजर आएगा और वो चांदनी पे जाके खुलेगा। खुलेगा तो ऐसा नजर आएगा। ये हम चांदनी पे पहुंच गए, ये चांदनी पे पहुंच गए, टापू महल की चांदनी पे पहुंच गए। ठीक है, आज इतनी करेंगे क्योंकि 5 मिनट हमने उसकी भी शोभा, आज क्वेश्चन के लिए मैंने बोला था कि पुखराज पहाड़ के थोड़े से क्वेश्चन हम कर लेंगे। उससे क्या होगा, अभी हमने जो जो शोभा समझी इसको यहीं तक, कल फिर से ये रिवाइज होएगी चांदनी की शोभा, फिर हम लोग पूरा आगे और समझेंगे। अभी मैं क्वेश्चन क्या कहते हैं, पुखराज पहाड़ के 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं कि सुंदर साथ को वो याद है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं बिना नक्शा डाले क्वेश्चन आंसर पूछूंगी, कि नक्शा नहीं डालना, तो हम वहां चलते हैं। कैसे बीतक साहब में आता है ना, कभी राजी महाराज हमें हौज कोसर में घुमा रहे हैं, एक चरण हौज कोसर का होता है तो एक पुखराज का होता है, एक कहाँ का होता है तो एक कहाँ का। तो सब सुंदर साथ में से जो पहले रेज हैंड करेगा, हमारा पुखराज का गोल चबूतरा कितने हांस का आया है? सोनू, अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, किसी को भी खोल सकते हो।
हाँ जी, ज्योति जी ने सबसे हजार पहले हांस का। हजार हांस का, ठीक है। हाँ, और अब आप इनका बंद कर दो। और हमारे जो पुखराज के ऊपर चौरस चबूतरा कैसे आया है, कितना उसका कितना है, 1/3 आधा कितना आया है? 1/3 है दीदी। अभी ज्योति जी का बंद करो, दूसरा क्वेश्चन कोई और देगा, ठीक है। ठीक है, अब आपने बता दिया। अब हमारे उस पे जो 5 पेड़ हैं वो कहाँ से निकले हैं? तीसरा क्वेश्चन, जो पुखराज के चौरस चबूतरे के ऊपर। हाँ जी, कालिंदी जी अनम्यूट कीजिए। पुखराज की तलहटी से निकले हैं। और पानी का स्तून कौन से वाले पेड़ में है? मध्य वाले में। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो हमारे ये जो 5 पेड़ हैं ऊपर आके कितनी भूम तक कैसे चलेंगे, कितनी भूम तक सीधे चलेंगे? ये नेक्स्ट क्वेश्चन। अंशु जी अनम्यूट कीजिए। 5 भूम तक सीधे चलेंगे ये, और उसके बाद छज्जे बढ़ने शुरू होंगे। बस, हाँ, उसके बाद मैं पूछती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक सुंदर साथ बताएंगे कि इसके छज्जे हमारे 250 तक बढ़ने के बाद कितने भौम ऊपर बढ़ेंगे? 250 तक हमने बढ़ा दिए। सरोज दीदी को जरूर करो, सरोज रानी है ना, उनको जरूर ऑन करो। हाँ जी, सरोज आंटी आप कीजिए। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। 250 के बाद कितने? 750 750 भूम तक ऊपर बढ़ेंगे। और चांदनी कितने की आ जाएगी हमारी? 1000 भूम तक। बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, पुखराज की गोल चबूतरे की तलहटी में क्या शोभा आई है? पुष्पा जी ने किया है, किसी को भी खोल सकते हो, ये तुम देख। हाँ जी, पुष्पा जी आप कीजिए। 52 बगीचों की 52 हारें, 53 बगीचों की 53 हारें, और 53 मोहल्लों की 53 हारें। ठीक है। और सबसे छोटी रोंस कौन सी है तलहटी में? कोई और सुंदर साथ बोल सकते हैं? सरोज भसीन जी ने किया है, सरोज भसीन। आप अनम्यूट कर सकते हैं सरोज जी। जल रोज दीदी, बिल्कुल सही। कितने मंदिर की आई थी? 500 मंदिर नहीं, 250 मंदिर। कितनी आई थी? सबसे छोटी है, ये भी इतना याद है, ये भी बहुत है, ये भी बहुत अच्छी बात है। कोई बात नहीं, क्योंकि 400 तो हमारी वही रौंस आई है। तो ये हमारी सबसे छोटी जल रौंस कितने मंदिर की है? किसको प्रॉपर आता है आंसर? सीमा दीदी को, सीमा दीदी को खोलो। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। 250 मंदिर की। 250 मंदिर की। 250 मंदिर की, बिल्कुल सही। आप सही हो गया, अब बिल्कुल सही हो गया, कोई बात नहीं, दोनों ने आंसर दे दिया। अब हमने ये देखना है कि जो हमारे 14 मेहराबें हैं, इसका वर्णन कौन करेगा अच्छे से? मेरे साथ वो भी हैं, उनको भी टाइम देना है 2 मिनट। एक वो है, क्या नाम है उनका, कह रही थी पुखराज के लिए मुझे बोलना है। पहले 14 मेहराबों के बारे में कौन बता रहा है? 14 मेहराबें। कालिंदी जी हैं, प्रणामी। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। 4 मेहराबें तो दिशा के जो बाकी पेड़ हैं वो आपस में बनाते हैं।
4 मेहराबें मध्य पेड़ से बनती हैं, 2 मेहराबें पश्चिम की घाटी से बनती हैं, 2 मेहराबें उत्तर की घाटी से बनती हैं और 2 मेहराबें बंगले के चबूतरे से बनती हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, पूरी 14 मेहराबें। तो हमारे साथ दिव्या जी हैं, एक दिव्या सुंदर साथ है, अपना कैमरा ऑन करके वो कह रही थी कि 2 मिनट मैं पुखराज के लिए, सिर्फ 2 मिनट पुखराज के चबूतरे के लिए 2 मिनट बोलना चाह रही थी। सिर्फ 2 मिनट हम जैसे हम भजन नहीं सुनेंगे तो आज उनकी ये बात सुन लेंगे 2 मिनट। दिव्या जी को अनम्यूट कर दो, बाकी क्वेश्चन का राउंड अपना यही खत्म हो रहा है कि सब सुंदर साथ को इसमें आनंद आएगा। मुझे लिख के भेजना कि मजा आया कि नहीं आया, अच्छा लगा कि नहीं लगा सुंदर साथ को, क्योंकि पुखराज को हमने ऐसे ही रिवाइज करना है। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए दिव्या जी। सुनाई दे रहा है दीदी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, कैमरा ऑन करो दिव्या। हाँ बिल्कुल। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। आज पाठ अब बोलो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। थोड़ा ऊंचा बोलो दिव्या। तो राज में एक गोल चबूतरा आया जो 1000 हाथ का है और इसकी प्रत्येक हाथ 400 कोस लंबी है और इसके कोनों पर गोल गुर्जाएं हैं जिनको हम चांदे बोलते हैं और इनके दाएं बाएं घूम भर सीढ़ियां आई हैं और बाकी जगह पर चबूतरे के किनार पर कठेड़ा आया है। इस गोल चबूतरे के तीसरे हिस्से में एक घूम भर ऊंचा चौरस चबूतरा आया है। ये जो गोल चबूतरा है इसके कोनों पर जो चांदे लगे हैं उसके नीचे घूम भर सीढ़ियां हैं दाएं बाएं। उन सीढ़ियों से हम ऊपर नीचे जा भी सकते हैं। यहाँ पर सब दूरी है तो जैसी हमारी इच्छा हम वैसे कर सकते हैं। और चौरस चबूतरी जो है चारों दिशाओं में चारों दिशाओं में भूमभर सीढ़ियां हैं और बाकी जगह सुंदर कठेड़ा शोभायमान है और इनके बीच में 5 पेड़ आए और जो मध्य का पेड़ है वो ऊपर जाकर मिलता है और जो 5 पेड़ है वो मोहल की तरह है। वो लगते पेड़ की तरह है लेकिन उन्हें महल की एक शोभा की तरह बताया गया और ये चारों दिशाओं में पेड़ है और इन 5 पेड़ों के ऊपर 2000 भूम यानी 8 लाख कोस ऊपर पुखराज पहाड़ विद्यमान। ठीक है, प्रणाम जी। बस एक लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन सोनू जवाब देगी मुझे। सोनू से मैंने लेना है जवाब। नो सोनू घबराना नहीं। चौरस चबूतरे पर और क्या शोभा आई है 5 पेड़ के अलावा? चौरस चबूतरे की किनार पर मोहल आए हैं। यस, मुझे उम्मीद थी आप बिल्कुल सही जवाब दोगे। तो देखो राज्य की कितनी मेहर, हम अंदर से खुश हों कि मुझे राज्य कितना प्यार कर रहे हैं, कि मुझे पुखराज में घुमा रहे हैं अपने साथ, मुझे मानिक पहाड़ में घुमा रहे हैं। तो सब साथ को ऐसा लगे कि जो मुझे आ रहा है मेरे सुंदर साथ को भी सेम वैसा ही आए, तो कितना मजा आएगा कि सब सुंदर साथ एक साथ जोर लगाएंगे परम धाम की तरफ बढ़ने के लिए। और ये सब समझना नहीं है, उसको ध्यान में अपने आप को महसूस करना है। हमने हर जगह खुद को वहां बिठाना है और राज्य के साथ घूमना है अपने अनुभव के द्वारा। आज थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया, इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की